हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद से या सेपरेशन के बाद से आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो क्या कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उनकी लाइफ में, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है, ये हम देखने वाले हैं। सो लेट्स लाइट द कैंडल। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। लेट्स सी कि चलिए देखते हैं आप जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, ब्रेकअप के बाद या सेपरेशन के बाद या नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। सबसे पहली जो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ ना, जैसे ही आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया है या जैसे ही सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच, आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी सी चीज़ें बदली है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हुई है। आई विल बी वेरी फ्रैंक, ओके। अच्छा ये हुआ है कि मे बी इनके करियर में कुछ जो ऑब्स्टैकल्स थे, लाइक ये करियर पे ज़्यादा फोकस करने लगे, तो मे बी जो ऑब्स्टैकल्स थे इनके करियर में वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं या ख़त्म हुए हैं, ओके। और नेगेटिव ये हुआ है फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके पार्टनर के लाइफ में कि उनकी लाइफ बहुत रुक सी गई है, बहुत बेजान सी, एंड कोई लाइफ ही नहीं बची उनकी लाइफ में। सो ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। एक रिग्रेट है आपके पर्सन के अंदर ना, आपको छोड़ देने का, आपसे दूर जाने का एक रिग्रेट मुझे यहाँ पे, एक पछतावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ओके। लाइक इंटेंसली ये चीज़ फील कर रहे हैं, जेन्युइनली, ओके। तब डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी आसानी से ये जो डिसीजन है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, ले तो लिया, लेकिन नाउ ये पर्सन रुक के सोच रहे हैं उस बारे में कि क्या उन्होंने तब सही किया, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था, क्या कोई और सोल्यूशन नहीं था, बजाय कि वो आपको छोड़ दे, बजाय कि वो आपसे बात करना बंद कर दे या आपको घोस्ट कर दे या झूठ बोले आपसे, क्या कोई और क्या कहते हैं उसको, कोई और तरीका नहीं था इस सिचुएशन को मैनेज करने का। इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये चीज़ तो मेरे रीडिंग्स में काफ़ी 2-3 दिनों से ये एनर्जी काफ़ी फील कर रही हूँ मैं, कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, दे कैन फील कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मतलब उनकी लाइफ में बेशक आपसे पहले काफ़ी लोग आए होंगे, आपकी ज़िंदगी में उनसे पहले काफ़ी लोग आए होंगे, बट जो फीलिंग आपके लिए है या जो एक जिस लेवल का आपके लिए जो भी फील कर रहे हैं ना ये पर्सन, इससे पहले कभी भी उन्हें ऐसी फीलिंग किसी के लिए फील नहीं हुई है। इट्स वेरी इंटेंस एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो उनको है आपको लेकर, उनके मन में जो है, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आप दोनों का रिश्ता जो है ना, नॉट जस्ट योर सोलमेट्स, ये एक डिवाइन कनेक्शन तो है ही। और डिवाइन कनेक्शन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन होता है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, या कह लो आपकी जो स्पिरिचुअल टीम होती है ना, वो प्रोटेक्ट करती है आपके रिश्ते को। तो जो भी हो रहा है ना, वो यूनिवर्स के हिसाब से ही हो रहा है। वॉट एवर यूनिवर्स वांट्स वैसे ही हो रहा है। तो आपके पर्सन और आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से, तो डरने की कोई बात नहीं है, ओके। मुझे ये भी यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं उन्हें मुझे नहीं पता कि वो टैरो देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या कंसल्ट किसी से करने में बिलीव करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये किसी की बहुत ही जल्द इस रिश्ते को लेकर
किसी की बहुत ही प्रोफेशनल हेल्प लेने वाले हैं। जैसे होता है ना कि किसी रिलेशनशिप कोच से बात करना, या किसी से कंसल्ट करने वाले हैं अबाउट दिस कनेक्शन। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा जिसका रिलेशनशिप बहुत ही सक्सेसफुल रहा है जो उनकी नज़र में है, तो वो उनसे पूछने वाले हैं, उनसे कुछ राय लेने वाले हैं, उनसे कुछ गाइडेंस लेने वाले हैं। या फिर ये कोई प्रोफेशनल हेल्प भी हो सकती है, जैसे कि आप टैरो रीडर के पास जा रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, तो ये भी एक प्रोफेशनल हेल्प ही हुई, राइट। सो या मुझे लगता है आपके पार्टनर उस बारे में सोच रहे हैं, या मे बी आप सोच रहे हो, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ओके। या ले रहे हो, ऑलरेडी आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो टू नो बेटर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। पता है मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना डेफिनेटली ये ब्रेकअप उन्हें बहुत हर्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं अब उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रही हूँ। नॉट जस्ट अबाउट लव लाइफ, ये ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए अब रेडी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं आपके पार्टनर, ओके। ओके, ये चीज़ मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के रिलेशनशिप को किसी की नज़र लगी है, या किसी ने स्पेल वर्क या कुछ ऐसा करवाया है। मतलब ये होता है ना कि आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से किसी ने कुछ करवाया हो सकता है। ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। लाइक जैसे विच क्राफ्ट वगैरह होता है, स्पेल वर्क जो होते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक, ऐसी चीज़ें किसी ने करवाई है। नॉट फॉर एवरीवन, आपको पर्सनल रीडिंग में ये चीज़ पता चलेगी, बट हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख भी रही है। और आपके पार्टनर बहुत आउटगोइंग हो गए हैं, सोशलाइज ज़्यादा करने लगे हैं, और उसके पीछे एक रीज़न है। वो जो सेपरेशन पीरियड है उसमें अकेला ना फील करने के लिए अपने आप को बिज़ी रखते हैं, चाहे फिर वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बाहर जा रहे हो, या फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हो, या कुछ हॉबीज़ ज्वाइन कर ली हो, कुछ ऐसा चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। फिर से मुझे यही एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि आपके रिश्ते के प्रॉब्लम्स को लेकर आपको किसी साइकिक या किसी टैरो रीडर या किसी हीलर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये आपके पर्सन के लिए आ रहा है या आपके लिए आ रहा है, लेकिन या दैट इज़ व्हाट आई सी है। मुझे बार बार ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। मुझे ये भी लग रहा है आपके पर्सन को ना ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उनका बिहेवियर ऐसा है जिससे वो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं आपको भी और अपने आप को भी। तो पहले अभी तक तो मुझे नहीं लगता इस पर्सन को ये कभी रियलाइज़ हुआ है, ये फील हुआ है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि दे आर फीलिंग इट, ओके, कि तुम कुछ गलत कर रहे हो बेटा, तुम्हारा बिहेवियर ठीक करो, सही करो, ठीक है। यह हो सकता है जिनसे ये रीडिंग ले रहे हैं, या जिनसे कंसल्ट कर रहे हैं, या जिनसे भी एडवाइस ले रहे हैं, वो उनको बता रहे हो, ठीक है, एक आईना दिखा रहे हो। समवन हियर इज़ गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अभी आपके पार्टनर है या आप हो, आई डोंट नो, बट कोई तो है जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको साइंस मिल रहे होंगे, आपको सिंबल्स मिल रहे होंगे, या एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा फील करते होंगे कि आप कुछ सवाल कुछ मन में सोच रहे हो और उसका जवाब आपको किसी साइन के थ्रू मिल रहा है, ओके। सेल्फ ग्रोथ पे, पर्सनल ग्रोथ पे आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा ध्यान है, ओके। मुझे ये भी लग रहा है आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने गलत किया है, गलत बोला है, गलत बिहेव किया है, एंड दे नीड टू से सॉरी टू यू, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सोलमेट से या अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और ये रिश्ता बहुत डिवाइन है, बहुत ब्लेस्ड कनेक्शन है कह लो, ओके। मुझे लगता है आपके पार्टनर को बहुत मिस करते हैं, भले ही वो शो ना करते हो, लेकिन मिस बहुत करते हैं, ओके। और सच्चा प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि दिखावा कर रहे हैं, दे ट्रूली लव यू, ओके। और उन्हें भी समझ आ रहा है कि उन्हें भी ये फील होता है, आपकी एनर्जी उन्हें फील होती है कि आप उन्हें मिस कर रहे हो, ना आप सच में प्यार करते हो उनसे,
ओके, तो अगर आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हो या उनकी तरफ से कॉल या मैसेज चाहते हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने के लिए। मैं इसको बुझा देती हूँ। सो आपको यहाँ पे अगर किसी को मैनिफेस्ट करना है तो आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक ज़रूर अप्लाई करें। ये आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करें। सो या दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मुझसे रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो। ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है। देखिए, तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल
क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपकी लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें
करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें तो ब्लैक टॉर्मलाइन, क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो। पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है और सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टेक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जो फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।